घने जंगल में एक सुंदर चुड़ैल और भूत रहता था। वो जिस गुफा में रहते थे, लोगों का मानना था कि उसमें सोना भरा हुआ था। उसी जंगल के पास में एक गांव था। गांव वालों को पता था कि गुफा में सोना है। गांव के 4 लोग, रमेश, माधव, विलास और काली, उस गुफा से सोना लाने की बात करते हैं और जंगल में जाते हैं। अरे भाई, कितनी दूर है? बस आ ही गए हैं, आ ही गए हैं। अरे हाँ भाई, आराम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। नहीं, आराम नहीं कर सकते हम। जंगल बहुत भयानक है और मंजिल तक पहुँचकर ही आराम करेंगे हम। तभी विलास काली को उस जंगल में रहने वाले भूत और चुड़ैल के बारे में बताता है। अरे काली, तुझे पता है जंगल में एक भूत और एक चुड़ैल भी रहती है। क्या क्या क्या? भूत भूत चुड़ैल? मैं नहीं जाऊंगा जंगल में। क्यों? तुझे सोना नहीं चाहिए? सोना चाहिए तो चलना पड़ेगा। अरे हाँ, कुछ नहीं होगा काली, कुछ नहीं होगा। हम तेरे साथ हैं और ये सब तो तेरे से मजाक कर रहे हैं। और तुझे पता है ना, रमेश तुझे कुछ नहीं होने दे सकता। तू मुझ पे भरोसा रख। अरे काली, तुझे पता है वो चुड़ैल बहुत सुंदर है और गांव वाले तो बताते हैं कि वो चुड़ैल काले लोगों को बहुत पसंद करती है। काली मन ही मन खुश हो जाता है। फिर सब एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। तभी काली एक सुंदर लड़की को देखता है। काली उसके पीछे पीछे चलने लगता है। माधव उसको रोक लेता है। तभी काली माधव की तरफ गुस्से से देखता है। अबे रोका क्यों? कितनी सुंदर लड़की थी वो। अबे अक्ल के ढक्कन, वो लड़की नहीं थी, वो चुड़ैल थी, चुड़ैल। मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं, समझा? उसको चुड़ैल मत बोल दियो। कितनी सुंदर लड़की थी वो। और तुझे कहाँ से चुड़ैल दिखने लगी, बताइयो जरा मुझको। विलास उनको शांत करवाता है और बोलता है, अगर तुझको वो चुड़ैल चाहिए, अरे ठीक है भाई, क्यों गुस्से में देख रहा है? चुड़ैल नहीं, वो तेरी सुंदर सी लड़की तुझे चाहिए तो तुझे उससे पहले उस भूत को मारना पड़ेगा, समझा? और मुझे गुस्से से मत देख, उस भूत को मारने की सोच। यह सब बातें सुन काली उदास हो जाता है। तभी अचानक से वह चुड़ैल उनके सामने आती है और यह देख चारों दोस्त डर जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, अरे भागो मत, मुझे देखकर भागो मत। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो किसी को नहीं मारना चाहती। उस भूत ने मुझे अपने वश में कर रखा है, इसलिए मुझे उसके लिए सबको मारना पड़ता है। पर मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। मेरी मदद करो, उस भूत से मुक्ति दिलवाओ मुझे। यह सब बातें सुन चारों दोस्त रुक जाते हैं। रमेश चुड़ैल से पूछता है, अगर तुम चुड़ैल नहीं हो तो तुम कौन हो, बताओ? मैं इस जंगल की रानी हूँ और ये जंगल मेरा है। उस भूत ने मुझे और इस जंगल को अपने वश में कर रखा है। वह हमेशा मुझे बोलता है, अगर मैं उसके लिए खाना लेकर नहीं आऊँगी तो वह इस जंगल को जलाकर नष्ट कर देगा। अभी तक इस जंगल में कोई भी ऐसा नहीं आया जिससे मैं मदद मांग सकूं, पर मुझे पता है कि तुम चारों मेरी मदद ज़रूर करोगे और इस जंगल को और मुझे उससे बचाओगे। यह सुन चारों दोस्त तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हम इस जंगल को और तुम्हें उस भूत से ज़रूर बचाएंगे। हम इस जंगल में लालच में आए थे कि हम उस गुफा से सोना लेंगे, परंतु अब हम इस जंगल से एक अच्छा काम करके जाएंगे। हाँ, पर हम उसको मारेंगे कैसे? हमें तो पता ही नहीं है वो भूत मरेगा कैसे। मैं बताती हूँ। तुम में से कोई एक लड़की बनेगा और गुफा के बाहर खड़ा होगा। लड़की समझकर वो भूत गुफा से बाहर आएगा और फिर तुम में से कोई एक
उस गुफा में जाकर उस गुफा के अंदर आग लगा देना, जिससे कि वह गुफा जल जाएगी और वह भूत मर जाएगा। पर गुफा को जलाने से वो भूत कैसे मरेगा? उस गुफा में उसकी जान बचती है। वो गुफा उसने खुद बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। पर भाइयों, हम में से लड़की बनेगा कौन? फिर सब लोग काली की तरफ देखते हैं और काली को एक साड़ी पहनाकर उसको गुफा के सामने ले जाते हैं। अरे यार, इस लड़की के चक्कर में मैं खुद लड़की बन गया। कहीं ये भूत मुझे सच में लड़की ना समझ ले। मैं तो गया, काली बेटा तू तो गया। चारों दोस्त जंगल के बीचों बीच जाकर उस गुफा के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वह भूत काली को लड़की समझकर बाहर आता है और काली को पकड़ लेता है। काली जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे अरे बचाओ मुझे, बचाओ, अरे बचाओ। अरे भूत भैया, मुझे छोड़ दो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह मर्द हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। धोखा, मेरे साथ धोखा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी तीनों दोस्त भागते हुए गुफा के अंदर जाते हैं और उस गुफा को आग लगा देते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, आग, आग। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। देखा, उस गुफा में कोई सोना नहीं था। मैंने ये बात जंगल में आने वाले सभी लोगों को बताई, पर किसी ने मेरी ये बात नहीं सुनी और सब लालच में आकर भूत के पास चले जाते थे और उसका भोजन बन जाते थे। पर तुम चारों ने मेरी बात सुनी और मुझे और इस जंगल को उस भूत से मुक्ति दिलाई है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जंगल की रानी इतना कहकर उन चारों दोस्तों को एक एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली देती है और उनसे अच्छे कार्य करने के लिए कहती है। वह कहती है कि हमेशा पर्यावरण की रक्षा करना और अच्छे कार्य करना। चारों दोस्त सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होते हैं और वह एक अच्छा कार्य करके जंगल से घर जाते हैं।